का 4वां अध्याय उसके 4 वचन से 7 वचन हमारे बीच में पढ़े गए हैं। और ये एक ऐसा वचन है जो हम क्रिसमस के दिनों में इसको हम पढ़ते हैं, याद करते हैं कि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है उनको मोल लेकर छुड़ाने और हमें परमेश्वर के लिए पालित पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिले। और आगे कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को हम और जो है हमारे दिलों, हमारे हृदयों में भेजा, जो हे अब्बा हे पिता क्या करके पुकारती है। और अंतिम बात और इसका, इसलिए अब तो दास नहीं बल्कि पुत्र है, और पुत्र है तो सारी आशीषों का वारिस भी है। अगर आप गलतियों की पत्री को पढ़ते हैं, ध्यान से देखा है आपने, तो गलतियों की पत्री एक जो है विवाद का के ऊपर जो है पौलुस का जो ये कलीसिया को पत्री लिखी गई है। विवाद क्या है? व्यवस्था और विश्वास, ये दो चीजें जो है पूरी पत्री के बीच में चलती है। और पूरी पत्री के बीच में एक जो है आर्गुमेंट है, और पौलुस जो है इस चीज को समझाता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये हमारे कामों की वजह से नहीं है बल्कि उस परमेश्वर की दया से है। गलतियों की पत्री जब लिखी गई है तो पौलुस, जैसे हम जानते हैं, अन्य जातियों के लिए प्रभु का सेवक बना, और उसकी सेवकाई में तमाम लोग जो है जेंटाइल अन्य जाति लोग हैं, जो गैर यहूदी हैं, और वो लोग प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं जिनको व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, जो व्यवस्था को मानते नहीं है, व्यवस्था की प्रैक्टिस नहीं करते। यहूदी लोग हैं जिनके पास व्यवस्था है और वो व्यवस्था को मानते आ रहे हैं, और फैसला ये किया कि जैसे जो आता है उसको वैसे ही स्वीकार करे। और पौलुस जो है विश्वास के ऊपर जो है जोर देते हैं, विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। तमाम बातों के द्वारा पौलुस जो है अपने लोगों को ये नहीं सिखा रहे, लेकिन एक कल्ट है, एक जो है गलत तालीम देने वाले लोग आ जाते हैं, और भी बहुत सारे वहां कल्ट हैं जो है मिक्स करते हैं, क्या मिलावट करते हैं, प्रभु के सच्चे वचन के बीच में जो मिलावट करते हैं और विश्वासियों को गुमराह कर देते हैं, और वो उनको जो आगे जो प्रभु के साथ साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं उनको जो है डामाडोल कर देते हैं। और पौलुस लोगों के लिए भी कहता है कि जो तुम्हें डामाडोल करते हैं, अच्छा होता तो वो काट दिए जाते। और एक जगह ये भी कहते हैं कि जितने भी तुम्हें गुमराह करते हैं वो सारे के सारे काट दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। और गलतियों की पत्री में लोगों ने पौलुस के द्वारा जब प्रभु का पवित्र वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उद्धार पाया। ये जो है अन्य जाति लोग जो है, ये नए लोग हैं, और इनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं, बहुत दुख होता है, मार कई तरह तरह की यातना, जैसे आज की इस दिन में जो अन्य जाति लोग आते हैं वो, और उनके साथ प्रभु के सेवकों के ऊपर अत्याचार होता है, कई प्रकार के आक्रमण होते हैं। उस समय भी ऐसे था जब पौलुस थे, और पौलुस से पहले भी पौलुस भी अत्याचार करने वाला, अटैक करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह होता, सच्चाई हम पर प्रकट होती है, तो फिर कुछ भी हो जाए, जो विश्वास में चलने वाला है वो कभी भी चुप नहीं रह सकता। हट के इस वचन से कहना चाहता हूं, जो एक बार प्रभु के अनुग्रह को पा लेता है वो कभी भी चुप नहीं रह सकता, और हमेशा प्रभु की स्तुति करता रहेगा।
वो हमेशा हालेलुया आमीन प्रभु की आराधना करता रहे। एक बार एक लड़का जो है प्रभु को उसने ग्रहण किया, बहुत जोश में था, बात बात में हर जगह वो हालेलुया करता रहता था। तो एक सभा के बीच में बिशप साहब आने थे और भाई साहब ने बोला, आज की जो सभा है बहुत खास है हमारे लिए, आपने हालेलुया नहीं कहना, और यदि तू इसमें कामयाब हो गया तो मैं तुझे एक अच्छा सा कंबल दूंगा। तो वो लड़का मान गया, ठीक है। और वो सभा शुरू होती है, बिशप साहब सभा शुरू करते हैं, चलती है, बीच बीच में उसको हालेलुया कहने का दिल कर रहा है और करनी, भाई साहब कंबल दिखाते हैं तो वो चुप हो जाता है। जब उससे रहा नहीं गया, वो खड़ा हुआ, कंबल मिले ना मिले हालेलुया भाग गया। और बहुत बार ऐसा हमारी जिंदगी में होता है कि जिन्होंने प्रभु की कृपा को, प्रभु के उस अनुग्रह को, प्रभु की उस बड़ी शांति को और उस आत्मिक उत्थान को जिन्होंने पा लिया है, समझ लिया है, जिन्होंने अपना प्रभु को दे दिया है, फिर वो उनके लिए दुख, तरह तरह के स्टाफ, विरोध, अपोजिशन कोई मायने नहीं रखती। जैसे कहते हैं ना, एक मुर्दे के ऊपर 1 क्विंटल मिट्टी डाल दो, 20 क्विंटल डाल दो, 1 टन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विश्वासी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करता है। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने दुख उठाया था, जिन्होंने विरोध सहा था, जिनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था, लेकिन ये प्रभु ने दृढ़ता से बड़ी अच्छी चाल चल रहे। लेकिन बीच में मिलावट करने वाले आगे, और वो इनको गुमराह कर रहे हैं, इनको डामाडोल कर रहे हैं, इनको जो है निरुत्साहित कर रहे हैं, इनको जो है जो रास्ते से फिर भटका रहे हैं। तो पौलुस पहली बात तो इनको डांटता है। तीसरा अध्याय पढ़े, जल्दी से निकाले, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन। हे निर्बुद्धियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई दिया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया, या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या कह रहा है कि तुम इतने निर्बुद्ध हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके शारीरिक रीति से उसे अंत करते हो। इनके बीच में ऐसा होने लग गया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ठीक है, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस प्रकार से इनको गुमराह किया जा रहा, मिलावट की जा रही है, और इनके ऊपर रीति विधियां, व्यवस्था, तरह तरह की जो है इनके ऊपर जो है बातें डाली जा रही है, और ये दोनों के बीच में असमंजस में, दोनों के बीच में फंस गए, ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। और पौलुस इनको एक तरीके से डांटता है, हे निर्बुद्ध गलतियों, किसने तुम्हें ये सब कुछ कहा? एक जगह पढ़ गया, तुम तो बहुत अच्छी तरह चल रहे थे, तुम तो बहुत अच्छी तरह विश्वास की चाल, किसने तुम्हें ये कर दिया? और यहाँ कहता है तुम्हारे सामने तो सब कुछ है, ऐसे तुम्हारे सामने दिखा, जैसे तुम्हारे सामने ही मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया है, तुम इतने अच्छे हो गए, और आज तुम्हारी ये स्थिति है कि तुम शरीर आत्मा से शुरू करते हो और शरीर पर उसको ले जाते, शरीर पर करते, क्योंकि ये आत्मिक बातें भी करते थे, शारीरिक दुनियावी बातों में भी ये मिले रहते थे। उन लोगों को जो एशिया माइनर में है, गलतिया नाम का एक प्रांत है जिसके बीच में ये कलीसिया की स्थापना हुई है, उन लोगों को लिखता है कि जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। ऐसे लोगों को जो मूर्ति पूजक थे, ऐसे लोगों को जो व्यवस्था और विश्वास दोनों को साथ लेके चल रहे थे, ऐसे लोग जो मिलावट से जो है गुमराह होते जा रहे थे, ऐसे लोगों को पौलुस कहता है, डांट लगाता है, प्यार की डांट लगाता है, और उनको सिखाता, उनको समझाता है प्रभु के समय के बारे में, प्रभु के उस इंतजाम के बारे में कि जब समय पूरा हुआ। और यहाँ हमें ये दिखता है कि परमेश्वर का एक समय है,
कल हम देख रहे थे ना, गॉड इज ऑलवेज इन टाइम। प्रभु हमेशा समय पर आता है। हमने मरियम मार्था का उदाहरण देखा था कि मरियम मार्था प्रभु यीशु से कहती है कि हे यीशु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। तो प्रभु को पता था प्रभु का समय है, एंड गॉड इज नेवर लेट। कभी भी वो पहले नहीं आता, कभी भी वो बाद में नहीं आता। वो जब समय पूरा होता है उस समय कार्य करता है। हमारी जिंदगियों में प्रभु जिस समय हमें जरूरत होती है उस समय वो कार्य करता है, उस समय प्रभु अपना कार्य करता है। आपके अनुभव में बहुत सारी चीजें, पैसा, सामान, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। लोग कई बार जब हम महसूस करते हैं कि उसके पास है, ये सब चीजों को जब हम देखते हैं तो वो हमें उस समय नहीं मिलता। लेकिन वही चीज जो बहुत समय के बाद हमें मिलती है तो हम सोचते हैं कि सर उस समय इसकी जरूरत नहीं थी, आज इसकी जरूरत है। कई बार किसी से आपने पेमेंट लेनी होती है, आप जो है अंदर ही अंदर जो है आप परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं कि उस व्यक्ति विशेष से हमारी पेमेंट नहीं मिल पा रही। लेकिन एक समय आता है, उस समय प्रभु आपके सारे प्रबंध कर रहा था। एक समय आता है जब जो है आप बिल्कुल ही आपको जरूरत होती है तो अचानक से वो व्यक्ति आ जाता है, हमारी सोच हमारी समझ से बाहर होकर के। तो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर ने समय को नियुक्त किया है, और परमेश्वर कभी भी पहले कभी भी बाद में नहीं होता। ही इज ऑलवेज इन टाइम, हमेशा वो समय में होता है। और प्रभु का एक समय है, वो समय उसने निर्धारित किया। और गलतियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में कहता है, जब वो समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किसको पता है कि वो समय कब नियुक्त किया गया था? उत्पत्ति के 3 अध्याय में उसके 15वें वचन में जब आदम हवा के से पाप हो जाता, परमेश्वर का वचन तोड़ा जाता है, परमेश्वर ने समय नियुक्त किया। साफ से कहता है, यही स्त्री जिसको आज तूने कमजोर पात्र जान के इसको गिरा दिया है, इसके द्वारा तूने जो है जो पाप करवा दिया है, परमेश्वर का हुक्म तोड़वा दिया है, इसी का वंश, इसी का बीज एक दिन उत्पन्न होगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। समय नियुक्त किया गया, समय निर्धारित हुआ। परमेश्वर ने वक्त वक्त पर कई प्रबंध किए, और जब देखा कि आप मनुष्य अपने आप को पाप से मुक्त करा नहीं रहा तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कब? जब समय थोड़ा सा बोल दो, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और उसके आने का मकसद था, पहली चीज, कब समय पूरा हुआ? जब हम पाप में थे, जब हम अंधकार में थे, जब जो है धार्मिक पद्धति बिल्कुल असफल हो चुकी थी, सामाजिक रीति रिवाज जो है वो कुरीतियों में फंसे हुए थे, गवर्नमेंट फेल हो चुकी थी, और उस समय का जो भी सिस्टम है सारा का सारा प्रेशराइज था। प्रभु के लोग बहुत प्रेशराइज थे, प्रभु के लोग इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस मसीहा के आने के इंतजार कर रहे थे। और जब वो समय पूरा हुआ तो मसीहा इस पृथ्वी पर आया। यशाया 9:2 पढ़ते हैं ना, क्या है? बहुत बार पढ़ा है करम सिंह में। क्या है? जो लोग अंधकार में थे उनको अंधकार से ज्योति में लाने का समय आया तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। आइए प्रभु यीशु मसीह के आने का पर्पस क्या था? दोबारा देखेंगे 4:4 में आएंगे। जब समय हुआ, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ और स्त्री से उत्पन्न हुआ। पहली बात, वो कैसे व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय के 17 वचन में कहते हैं,
जब प्रभु यीशु से अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं, अपनी शिक्षा को आरंभ करते हैं, तो वो उन शास्त्रियों से, उन धार्मिक आदमियों से वो कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोक करने के लिए आया, आलोक करने के लिए बल्कि उसको पूरा करने के लिए। तो प्रभु यीशु से इस पृथ्वी पर आए जो व्यवस्था के अधीन थे। अभी व्यवस्था जो थी उसमें बहुत सारे रीति विधियां करनी पड़ती थी, बहुत बड़े बलिदान चढ़ाने पड़ते थे, कई प्रकार के प्रोसेस से निकलना पड़ता था। उस प्रोसेस के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था, तब जाकर के बंदा डिक्लेयर होता था। मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उसकी चंगाई के बाद पहले तो उसने जो व्यवस्था में उसके लिए बलि है, जो चढ़ावा है, वो देना है। उसके बाद वो अपने आप को याजक को दिखाएगा। जब याजक उससे डिक्लेयर करेंगे तब वो फिर दोबारा से उसकी संगति, तब तक वो बाहर रहेगा। वो संगति अपने लोगों के बीच में आकर के युवा परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। व्यवस्था के बारे में पढ़ो, कई प्रकार के जो है रिचुअल्स हैं, कई प्रकार से हमारे जो बलिदान, कई प्रकार की हमारी व्यवस्था है, हर बात के लिए हमारी व्यवस्था है और उसको मानना, उसको पूरा करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन पैदा होकर के क्या किया, हमें पढ़िए क्या है, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन थे मोल लेकर छुड़ा। क्या करे, मोल लेकर के छुड़ा। हम गीत गाते हैं ना, दुनिया में हमने पाप किए अपने लिए, दुनिया में हमने पाप किए अपने लिए, हम मौत के हाथ में बिके हुए थे, हम पाप के हाथ में बिके हुए थे। हमारे लिए एक ही हमारा जो है परिणाम था, वो था पाप की मजदूरी। हमने पाप किए थे दुनिया में, शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपने जीभ के द्वारा, अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा हमने पाप किए थे, पाप में थे, पाप में रहते थे, पाप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमारे लिए पाप की मजदूरी मौत जो है इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर के खरीद लिया। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पहले क्या किया, हमें मोल लिया, हमें खरीदा। और जब हम एक चीज को खरीदते हैं, उस चीज के हम मालिक हो जाते हैं, और ये मालिक की मर्जी है उस खरीदी हुई चीज को क्या करें, कुछ भी उसको करें। उसको किसी को गिफ्ट दे सकता है, उसको अपने लिए यूज कर सकता है, इवन उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। कई बार हम कुछ चीज खरीदते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसको फेंक देते हैं, अच्छी नहीं लगती तो हम किसी के साथ जो है उसको दे देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको खरीदा अपने लहू के द्वारा, हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है ना। चुनाव के बारे में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तो प्रभु ने हमें चुना है। वचन क्या कह रहा है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है मोल लेकर के छुड़ा ले। प्रभु ने हमारा छुटकारा किया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया, हमारा छुटकारा किया है। और ये क्रिश्चियनिटी में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन है छुटकारे की, रिडेम्पशन की। He has redeemed us through his son। उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारा छुटकारा किया, और मोल लेकर के हमें खरीदा। पहले तो हमें खरीद लिया, अपना बना लिया, उसके बाद हमारा छुटकारा किया गया, सेट अस फ्री। उसने हमें आजाद, हमें मुक्त किया है। और फिर क्या है, इससे आगे और आशीष मिलती है। हम 5 वचन पढ़ेंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। क्या है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले। पहला क्या है, उनको मोल लेकर के प्रभु ने मोल लिया तो अपना बना दिया। जो चीज हम किसी दुकान से खरीदते हैं तो मोल लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद वो हमारी हो जाती है। एक बैग बना देते, 500 बना देते हैं, वो हमारी हो जाती है। और उसके बाद उसको छुड़ा दिया, खरीदा
छुड़ा दिया, फ्री किया, और उसके बाद क्या है, ताकि हमें परमेश्वर के लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिला। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उसने लिया नहीं है, उसने हमें आजाद भी किया है। उसने आजादी नहीं किया, आजाद करके फिर अपना लिया है, अपने घराने के बना लिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 वचन में इस चीज को बताया कि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम याजकों का पदधारी समाज हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, तुम परमेश्वर के लोग होगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 11 वचन याद करो, तुम उस समय अन्य जाति कहलाते थे, इस्राएल की प्रजा से अलग, मसीह से अलग, आशाहीन, ईश्वर रहते, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के लोग होंगे, प्रभु की निज प्रजा होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दूर करने वाली, उस तफरीका डालने वाली दीवार को तोड़ दिया और अपने में हम सबको एक कर दिया। हमारा परमेश्वर के साथ इसने मेल मिलाप कर दिया। तो पहली चीज परमेश्वर ने हमें खरीदा है, दूसरी परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, तीसरा परमेश्वर ने हमें अपनी लेपालक संतान बनाया। अब जानते हैं जब अडॉप्शन होता है तो एक बच्चे को वो तमाम राइट्स मिलते हैं जो हमारे अपने बच्चे को थे, उनके बराबर हमें पूरे परिवार के राइट्स मिल जाते हैं, पूरे अधिकार मिल जाते हैं, उस परिवार का एक बराबर कानूनी तौर पर वो बच्चा हिस्सा बन जाता है। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान बनाया। आगे बढ़ते हैं कि ताकि जो है हमें 5 वचन, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। आगे, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। जी, इसलिए अब तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अभी देखिए, पहली चीज परमेश्वर ने हमें खरीदा के लिए और डर के साथ आज्ञा का पालन करता है। जो नौकर जो है आज्ञा का पालन करता है तो वो सिर्फ मजदूरी पाने के लिए, 1 दिन की मजदूरी, 1 महीने की मजदूरी पाने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए वो करता है। लेकिन बच्चा पूरे आदर को, पूरे प्यार को पाता है ना। नौकर जो है एक लिमिटेड समय तक है, कितने दिन के लिए, जो डेली बेस है उनको हम कुछ दिनों के लिए बुलाते हैं, किसी को कुछ ज्यादा समय के लिए बुलाते हैं, फिर एक समय, लंबे समय के बाद एक रिटायरमेंट का टाइम होता है, नौकर को हटा दिया जाता है। लेकिन बच्चा, क्या हम अपने बच्चे को एक सर्टेन एज के बाद कहते हैं कि अब तू घर छोड़ के चला जा? ऐसा होता है? बल्कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, हमारी एशियन इंडियन कल्चर क्या है, हमारा एक प्रैक्टिस क्या है कि बच्चा जब जब बड़ा होता है, पहले तो हम उसको बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़ा होता है, आगे चलता है, बच्चे की शादी ब्याह करते हैं, जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो फिर हमारी और अटैचमेंट बढ़ती जाती है। पहले तो हम बच्चों का ख्याल रखते थे, उनसे प्यार करते थे, हम उनके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनकी भी जरूरतों के लिए हम सोचते रहते हैं। तो कहने का मतलब नौकर थोड़े समय के लिए है, बच्चा हमेशा के लिए होता है। तो परमेश्वर ने हमें थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपना बनाया। हम अब परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं यीशु मसीह के लिए जो इस पृथ्वी पर आया, जिसने हमें मोल लेकर के छुड़ाया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और अपने लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाई। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने व्यवस्था से मुक्त किया, पाप और श्राप से छुड़ाया, अपने लेपालक पुत्र बनाया और अपनी तमाम महिमा में धन में हमें वारिस बनाया।
मसीह के संगी वारिस बनाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे इन आत्मिक आशीषों आपकी बरकतों के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस फाकिर संगति के लिए, इस महान दिन की याद के लिए कि जगत का उद्धार करता हम सबको पिता के साथ मिलाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम आपका धन्यवाद करते हैं सेंट फ्रांसिस कलीसिया के साथ, इन प्रिय भाई बहनों के साथ जो इस समय संगति में है, हर एक के साथ मिलकर के हम आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हुए अपने आप को आपके हाथों को समर्पित करते हैं कि आपने हमें चुन लिया, हमें चुरा लिया और ये पिता परमेश्वर आपका महान प्रेम बलिदान व्यर्थ न जाए, बल्कि पिता परमेश्वर हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे आत्मिक दानों और दानों से परिपूर्ण होते जाएं और अपनी जिंदगियों से आपकी सेवा, आपकी महिमा, आपकी आराधना निरंतर करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में।